हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AGVSR। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कि किसी भी पोलिनोमियल्स के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और सेकंड है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इन दोनों क्वेश्चन का मैं आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने से पहले मैं आपको इसमें वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म और डिग्री क्या होती है उनके बारे में बताऊंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको डिग्री बताऊंगी। क्या है डिग्री, क्या होती है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें क्या है एक्स है, कि जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पोलिनोमियल्स की डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल, इसमें आपको पहले वेरिएबल का पता होना चाहिए। वेरिएबल इसमें एक्स है तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या है कि जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, और जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये क्या है, एक टर्म है। ठीक है, ये क्या है, ट्रम है, और ये 8 भी क्या है, ट्रम है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये ट्रम कैसी है, कि जो एक्स स्क्वायर है ये क्या वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है, देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है इसमें -8। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ नंबर होता है। देखो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम बोलेंगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है, -2 है। ठीक है, ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और इसके साथ देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसीलिए क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की, वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स का कोफिशिएंट b है, और c क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यानी कि जो हमारी सेकंड जो क्वेश्चन था इसमें a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और इसके साथ क्या है, -2 है। ठीक है, c क्या कांस्टेंट टर्म है और c की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, -8 है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले इनके बारे में बताया कि वेरिएबल इसमें क्या होती है, डिग्री क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके a b c की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो फार्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस निकालने का, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालने का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो बाहर माइनस तो है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, लेकिन हमें देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या निकला था, -2। ठीक है, तो माइनस बाहर है और एक्स का कोफिशिएंट भी -2 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आंसर इसका कितना होगा, 2, यानी कि जो सम ऑफ जीरोज है वो तो 2 निकले हैं। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या थी, जो ये क्वेश्चन था इसमें कांस्टेंट टर्म क्या थी, -8। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था, 1। तो इसमें से क्या निकल, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या आए हैं, -8 आए। तो जो ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें हमने सम ऑफ जीरोज निकाला 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने निकले हैं, -8। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या था,
4x² माइनस 4x प्लस 1, ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है सेम वैसे ही करना है। जो इसमें वेरिएबल क्या है वही x है। देखो वेरिएबल इस क्वेश्चन में x है, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट है x² का, यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², वो कितना है 4 है, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -4, क्योंकि माइनस के साथ लिखा हुआ, और ये क्या है 1 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है 1 है। अगर डिग्री पूछा जाए इस क्वेश्चन में तो हमें देखना जो वेरिएबल दिया हुआ है क्वेश्चन में उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है। ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता था 4y² माइनस 4y, क्योंकि अब इसमें वेरिएबल y होगा, तो आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी, वही इसकी डिग्री होगी। तो इस क्वेश्चन में जो डिग्री है वो कितनी है 2 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। सेम आपको वही देखना है। पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज निकालने का। तो जो ये क्वेश्चन था 4x² माइनस 4x प्लस 1, इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है -4 है, तो माइनस एक बाहर है, और कोफिशिएंट ऑफ x भी कितना है -4 है, ठीक है। और कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4 है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, तो 1 आंसर आया इसका, ठीक है। मतलब सम ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन के क्या निकले हैं 1। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म उसके डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो देखो अब जो ये क्वेश्चन था 4x² माइनस 4x प्लस 1, देखो 4x² माइनस 4x प्लस 1, इसमें कांस्टेंट टर्म 1 थी, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है 1, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना निकला है 4। 1/4 ये क्या होंगे, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, और साथ में डिग्री भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।